नमस्कार दोस्तों, न्यू लाइट एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हमारा जो टॉपिक चला हुआ है वो चला हुआ है राज्यभर इंडिया जीके का। अभी पिछली वीडियो के अंदर हमने चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश करवाया था और कई कमेंट्स आए हुए हैं कि सर केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के बारे में बताइए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दिल्ली। दिल्ली जिसे भारत का दिल कहा गया है, दिल्ली भारत के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। और दिल्ली का अस्तित्व प्राचीन काल से चला आ रहा है। इसका प्राचीन नाम है इंद्रप्रस्थ। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं के अंदर कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि इंद्रप्रस्थ किसकी राजधानी थी। ये पांडवों की राजधानी थी। एक बात ध्यान रखना, हस्तिनापुर कुरुवंश की राजधानी थी और इंद्रप्रस्थ पांडवों की राजधानी थी। अब आता है कि दिल्ली का जो संस्थापक था, दिल्ली का संस्थापक वो था अनंगपाल तोमर। एक परीक्षा के अंदर दिल्ली पुलिस के अंदर क्वेश्चन था कि किस पुस्तक के अनुसार अनंगपाल तोमर को दिल्ली का संस्थापक बताया गया है। तो एक पुस्तक है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, और ये पुस्तक लिखी थी पृथ्वीराज चौहान का राज कवि था चंद्रबरदई। इस पुस्तक के अंदर बताया गया है कि दिल्ली का जो संस्थापक था वो अनंगपाल तोमर था। दूसरा क्वेश्चन दिल्ली से जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं के अंदर रिपीट हुआ है, दिल्ली को तीन ओर से हरियाणा ने घेर रखा है। तीन तरफ हरियाणा है, एक तरफ सीमा लगती है उत्तर प्रदेश से। पूर्व में सीमा लगती है यूपी के साथ। और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अंदर ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है कि हरियाणा ने दिल्ली को तीन ओर से घेर रखा है सिवाय एक के। तो पूर्व में इसकी सीमा नहीं लगती, हरियाणा से पूर्व में इसकी सीमा लगती है यूपी के साथ। और हरियाणा के कितने जिले दिल्ली के साथ सीमा बनाते हैं? हरियाणा के 4 जिले, फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत और झज्जर। ये 4 जिले हरियाणा के दिल्ली के साथ सीमा बनाते हैं। अब क्वेश्चन आता है, दिल्ली जो भारत की राजधानी थी, अनंगपाल तोमर को इसका संस्थापक बताया गया है क्योंकि 1050 ईस्वी के अंदर मेहरौली लोसतम
1050 ईस्वी में मेहरौली लूसतम को अनंगपाल तोमर दिल्ली लेकर के आया था और ये मेहरौली लूसतम इसका निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ये भी पूछ सकता है कि मेहरौली लूसतम किस काल का उदाहरण है, तो वो गुप्त काल का उदाहरण है। इसके बाद आता है कि दिल्ली है वो भारत की राजधानी। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, ध्यान रखना। इससे 3 क्वेश्चन बनते हैं और तीनों ही अलग अलग हैं। पहला, राजधानी घोषित, कि दिल्ली भारत की राजधानी कब घोषित हुई। पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। 1911 के अंदर ये घोषणा कर दी गई कि दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया जाएगा। दूसरा, राजधानी कब बनी। राजधानी बनी थी 1912 के अंदर। ये तो दिल्ली संबंधित क्वेश्चन है दोनों। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो रिपीट होता है, ये क्वेश्चन अभी देखो 3 ऑप्शन आए थे, तीनों सेम है लगभग, और क्वेश्चन था नई दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया। नई दिल्ली राजधानी कब बनी, तो नई दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया था 1931 के अंदर। 1931 को नई दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया। अब बात आती है दिल्ली के आंकड़ों। दिल्ली के अंदर जो जनसंख्या है, दिल्ली की जनसंख्या 1,67,54,325 ये जनसंख्या है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग कलरक की परीक्षा 2016 के अंदर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। दूसरा, कि दिल्ली का क्षेत्रफल कितना है। दिल्ली का जो क्षेत्रफल है वो 1483 वर्ग किलोमीटर। दिल्ली का क्षेत्रफल 1483 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद आता है कि दिल्ली के अंदर जनसंख्या घनत्व। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व अगर केंद्र शासित प्रदेशों में है वो दिल्ली का है 11,297। केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला। आंकड़ों से क्वेश्चन परीक्षा के अंदर जरूर पूछते हैं, चाहे तो सबसे कम का पूछे या अधिक का पूछे। अब आता है साक्षरता, कि दिल्ली की जो साक्षरता है वो कितनी, 86.6%। दिल्ली की साक्षरता है 86.6%। लिंग अनुपात 866। अब ये पूछे भाई दिल्ली किस आकार की है, दिल्ली का आकार कैसा है,
तो दिल्ली का जो आकार है वो है त्रिभुजाकार। ये दिल्ली का आकार है। ये तो हो गए दिल्ली संबंधित आंकड़े कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है? दिल्ली। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश भी है वो दिल्ली है। और दिल्ली का आकार कैसा है? त्रिभुज आकार। अब आता है इसके बाद दिल्ली के अंदर प्रमुख स्मारक या स्थल कौन कौन से हैं? कुतुब मीनार, कुतुब मीनार से भी कई बार एक क्वेश्चन पेपर के अंदर रिपीट होता है कि कुतुब मीनार का प्राचीन नाम क्या था? ये कुतुब मीनार किसके स्थान पर बनवाई गई थी? कुतुब मीनार का निर्माण, इसका निर्माण करवाया गया था 1193 में आरंभ हुआ था। और किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इससे पहले पृथ्वीराज चौहान ने एक पृथ्वीराज लाट बनवाई थी। उस पृथ्वीराज लाट के स्थान पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 के अंदर इसका निर्माण करवाना आरंभ किया। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? इसको किसकी संज्ञा दी गई? एक बात ध्यान रखना, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक 1206 ईस्वी के अंदर दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई थी। और दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करने वाला व्यक्ति कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। यही कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने गुलाम वंश की स्थापना की। अब गुलाम वंश को कहते हैं इलबरी वंश या दास वंश। अब की बार जो जेईई की परीक्षा हुई हरियाणा के अंदर, उसके अंदर क्वेश्चन रिपीट हुआ था कि हरियाणा भारत में स्लेव वंश अर्थात दास वंश की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसी कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा गया है, लाखों का दान करने वाला। इसने निर्माण आरंभ करवा दिया, लेकिन निर्माण को पूरा नहीं कर पाया। इसका निर्माण पूरा था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने इसका निर्माण और पूरा करवाया। शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की 1193 के अंदर। अब इल्तुतमिश कौन था? इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक ये था इल्तुतमिश। अब देखिए, भारत की सबसे ऊंची जो मीनार है वो कुतुब मीनार है। इसकी जो ऊंचाई है वो 73 मीटर है। कि कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? 73 मीटर। कुतुब मीनार का निर्माण शुरुआत कराता कुतुबुद्दीन ऐबक और पूरा कराता है इल्तुतमिश। लेकिन इसकी जो 5वीं मंजिल है, इसकी जो 5वीं मंजिल है, जो क्षतिग्रस्त हो चुकी थी, उसका निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह
इसने इसका निर्माण कराया था। तो ये तो होगी कुतुब मीनार पहला। एक क्वेश्चन तो हो सकता है इसी में रिपीट हो, ध्यान रखना शुरुआत से लेकर अंत। इसके बाद आता है बिड़ला मंदिर। अब बिड़ला मंदिर क्यों प्रसिद्ध है? 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कहाँ की गई थी? बिड़ला मंदिर की सीढ़ियों पर। और किसने की थी हत्या? नथुराम गोडसे। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ कि नथुराम गोडसे को फांसी कहां दी गई? नथुराम गोडसे को फांसी दी गई थी 1949 के अंदर, नवंबर 1949 को फांसी दी गई थी अम्बाड़ा के अंदर। यहां इसको फांसी दी गई। इसके बाद अगला आता है लाल किला। लाल किले का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। शाहजहां ने लाल किले का निर्माण कराया। अब क्वेश्चन आता है कि 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज कहां फहराया जाता है? तो 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, वो लाल किले के ऊपर फहराया जाता है। 15 अगस्त को जो राष्ट्रीय ध्वजारोहण करता है वो प्रधानमंत्री करता है। अब ये पूछे कि लाल किले का वास्तुकार कौन था? इसका जो वास्तुकार था वो था मरम्मत खान। और लाल किले का निर्माण आरंभ करवाया गया था 1639 के अंदर। अब आता है इंडिया गेट। अब ये ध्यान रखना, एक तो होता है गेटवे ऑफ इंडिया, वो तो है मुंबई के अंदर, और इंडिया गेट इसका निर्माण आरंभ हुआ था 1921 के अंदर, 1921 से 1931 तक। और इसका वास्तुकार था लुटनस। इसी ने ही दिल्ली शहर का भी निर्माण किया था। कि दिल्ली शहर का वास्तुकार कौन था? यही था लुटनस। और 1971 के अंदर, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद यहां शुरुआत होती है अमर ज्योति कि इंडिया गेट के अंदर अमर ज्योति की शुरुआत कब हुई? वो हुई थी 1971 के अंदर, भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद। राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन का निर्माण भी 1912 से 1929 तक। एक परीक्षा के अंदर क्वेश्चन था कि राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी के ऊपर है? तो ये रायसीना की पहाड़ी के ऊपर है, रायसीना की पहाड़ी पर। इसका भी जो वास्तुकार था वो लुटनस था। इसके बाद आता है कि दिल्ली के अंदर
मोती मस्जिद, इसका निर्माण औरंगजेब शासन काल के अंदर हुआ था। औरंगजेब ने अपने शाही परिवार के लिए इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। हुमायूं का मकबरा, मुगल काल में जितने भी मकबरे बने हैं उनमें जो सबसे सुंदर मकबरा है वो है हुमायूं का मकबरा। और इसी मकबरे के पीछे बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया गया था। बहादुर शाह जफर 1857 की क्रांति के अंदर निकलसन और हडसन ने बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे के पीछे से गिरफ्तार किया था। और बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह थे। दिल्ली के अंदर जो कार्यकर्ता है वो है दिल्ली पुलिस। आजादी के बाद 16 फरवरी 1948 को दिल्ली पुलिस का गठन हुआ। वैसे इसकी स्थापना माने तो पहले 1861, लेकिन आजादी के बाद 16 फरवरी 1948 को इसका गठन हुआ। और दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। और वर्तमान में भारत के गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह। सर्वोच्च न्यायालय कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली के अंदर। और इसका गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कई बुकों में रिपीट होता है 24 जनवरी 1950, लेकिन 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया। और वर्तमान में इसका 47वां मुख्य न्यायाधीश वो है शरद चंद्र बोबड़े। और ये कहां से हैं? महाराष्ट्र से हैं, नागपुर से। यहां पर देखा जाए सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 30 न्यायाधीश थे। पहले कुल संख्या 31 थी, लेकिन अब वर्तमान में इसकी संख्या कर दी गई है 34। कई बार पूछ लेता है कि मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है। या तो इसकी जो आयु होती है वो होती है 65 वर्ष और कार्यकाल होता है 5 वर्ष। अब बात आती है दिल्ली के राजनीतिक क्षेत्र से कि दिल्ली के अंदर राजनीति क्षेत्र, देखो दिल्ली को जो केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश, वर्तमान भारत के अंदर 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश घोषित हुआ था 1956 के अंदर। एनसीआर, दिल्ली को एनसीआर का दर्जा 69वें संशोधन के तहत दिया गया था 1991 के। ये क्वेश्चन रिपीट होता है कि दिल्ली को एनसीआर का दर्जा कब दिया गया?
1991 के अंदर किस संविधान संशोधन के तहत, 69वें संविधान संशोधन के तहत, या ये भी पूछ लेते हैं कि हरियाणा के कितने जिले एनसीआर के अंदर आते हैं, या ये पूछ लेते हैं कि किस जिले को एनसीआर का दर्जा कब दिया गया। हरियाणा का लगभग 57% हिस्सा है वो एनसीआर के अंदर आता है। बात चल रही थी राजनीति की कि दिल्ली के अंदर जो विधानसभा सीटें हैं, विधानसभा सीट दिल्ली के अंदर 70 विधानसभा सीटें और लोकसभा सीटें वो 7 हैं और राज्यसभा सीटें ये 3। ये है दिल्ली में राजनीति संबंधित क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आता है दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री, पहली महिला मुख्यमंत्री, दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री या हरियाणा की कौन सी महिला थी जो दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री बनी? वो थी सुषमा स्वराज। और सुषमा स्वराज का संबंध हरियाणा के अंबाला जिले से है। कैबिनेट के अंदर सबसे कम आयु की जो हरियाणा की महिला गई वो थी सुषमा स्वराज। वर्तमान मुख्यमंत्री ये भी हरियाणा से है, अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल कि हरियाणा का कौन सा व्यक्ति हरियाणा से बाहर लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बना? तो ये दिल्ली के लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं और इनका संबंध है सिवानी से, हिसार से। ये भी हरियाणा से संबंधित है। अब बात आती है संसद भवन की। संसद भवन, संसद भवन का निर्माण, इसका निर्माण कार्य 1921 में आरंभ हुआ और 1927 के अंदर इसका उद्घाटन किया था लॉर्ड इरविन ने। और इसका जो वास्तुकार था, इसकी जो कल्पना की थी वो था लुटियंस व हार्वर्ड। ये पूर्णतः गोला आकार में बनाया गया है। जितने भी डिफेंस की हैं, मान लीजिए स्थल सेना या थल सेना, वायुसेना और नौसेना, इन सभी का जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली स्थापित किया गया है। नई दिल्ली से पहले कई बार जिक्र आता है पुरानी दिल्ली कि पुरानी दिल्ली शहर किसने बसाया था। पुरानी दिल्ली शहर को भी शाहजहां ने बसाया था। पुरानी दिल्ली शहर शाहजहां ने बसाया था और कई बार दिल्ली जब उजड़ी, अंतिम बार दिल्ली को बसाने वाला 7वीं बार दिल्ली को जब बसाया गया वो शहर था सवानाजाबाद और इसको बसाने वाला शासक था शाहजहां, जो आज कहलाता है पुरानी दिल्ली।
नाट्य संगीत अकादमी, नाट्य संगीत अकादमी की स्थापना 1953 के अंदर की गई और इसका मुख्यालय भी कहां पर है? इसका मुख्यालय भी दिल्ली के अंदर है। आर्ट डिजाइन गैलरी, आर्ट डिजाइन गैलरी, इसका मुख्यालय भी कहां है? दिल्ली के अंदर है। दूसरा क्वेश्चन ये पेपर में आ गया कि हरियाणा में फैशन आर्ट डिजाइन गैलरी कहां बनाई गई है? तो वो हरियाणा के सोनीपत जिले के अंदर बनाई गई है। अब बात करते हैं समाधि स्थल की। एक क्वेश्चन आता है कि किसका समाधि स्थल कहां पर है? वीरभूमि, वीरभूमि समाधि स्थल है राजीव गांधी का। राजघाट, राजघाट समाधि स्थल है महात्मा गांधी का। विजय घाट, विजय घाट समाधि स्मारक बनाया गया है लाल बहादुर शास्त्री का, जिन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान का। शक्ति स्थल, शक्ति स्थल भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम से है। शांतिवन भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से है। एकता स्थल ये ज्ञानी जैल सिंह के नाम से है। ये है समाधि स्थल जो दिल्ली के अंदर है। एक है जंतर मंतर, जंतर मंतर, जंतर मंतर का निर्माण 1724 ईस्वी में, जंतर मंतर का निर्माण 1724 ईस्वी के अंदर करवाया था जयसिंह द्वितीय ने, जयसिंह द्वितीय ने। ये तो थी दिल्ली के बारे में, दिल्ली का पहला पार्ट। अगले वीडियो के अंदर दिल्ली का दूसरा पार्ट हम करवाएंगे। यदि जीके संबंधित आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। आप वीडियो को पूरी तरह देखें, समझें और सुनें। देखिए थोड़ा डीपली इसलिए जाना पड़ता है कि वन लाइनर जो क्वेश्चन है उनका जमाना जा चुका है। आज जितने भी क्वेश्चन आते हैं, अगर हमारा कोई भी टॉपिक क्लियर होता है तो क्वेश्चन कहीं से भी आए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब हम वन लाइनर क्वेश्चन याद करते हैं तब ये देखते हैं कि ये क्वेश्चन पेपर के अंदर आया ही नहीं। तो आप पूरी डिटेल और डीपली पढ़िए ताकि आने वाली परीक्षाओं के अंदर आप अच्छा परिणाम दे सके और सफलता प्राप्त कर सके। अभी हाल ही के अंदर हमने अपने YouTube चैनल के अंदर बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए एक प्रतियोगिता चलाई है, इनाम जीतो प्रतियोगिता। उसके अंदर यदि कोई भी बच्चा, हम एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका जवाब देता है, उसका सही आंसर देता है, तो उस बच्चे को न्यू लाइट एकेडमी YouTube चैनल की तरफ से 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। वो उसके फोन पे के माध्यम से या गूगल पे के माध्यम से या पेटीएम के माध्यम से तुरंत दिया जाएगा। तो आप इनसे जुड़े और न्यू लाइट एकेडमी YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अच्छी मेहनत करें ताकि सफलता मिल सके। हमने पहले भी बताया है
अच्छा समय है, आराम से घर बैठकर पढ़ें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और इस जो कोरोना नामक महामारी फैली हुई है इस पर विजय हासिल करें। और अब आता है आज का हमारा क्वेश्चन जो इनाम जीतो प्रतियोगिता के अंदर बताया था। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है दिल्ली की में पहली बार दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला शासक कौन था? कि दिल्ली को पहली बार अपनी राजधानी किसने बनाया? जो भी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा उसको 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये बात ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों कि यह प्रतियोगिता केवल आपके कंपटीशन के लिए चलाई गई है ताकि बच्चे अच्छी तरह तैयारी कर सकें और आने वाली परीक्षाओं के अंदर सफलता प्राप्त कर सकें। देखो ये जो आज का टॉपिक है इससे हरियाणा जो पुलिस की भर्ती होगी उसके अंदर और जो दिल्ली पुलिस की भर्ती होगी उसके अंदर जो भी क्वेश्चन दिल्ली से बनेंगे वो इसी टॉपिक से बनेंगे और इसके बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम दूसरे पार्ट में लेकर के आएंगे। आप तैयारी करें। आपको वीडियो कैसी लगती है, कहाँ कोई प्रॉब्लम है, आप लोग हमें बताएं ताकि हम उसी प्रकार से आगे वीडियो जारी रख सकें। धन्यवाद।